हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आयुषी रेनू क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हम मेनली वर्ग 15 के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने वर्ग 13 और 14 पढ़ लिया है, यानी बोरोन और कार्बर फैमिली को हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे का हम यहाँ देखते हैं। ठीक है। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक याद करा देती हूँ जिससे आपको मेटलॉइड्स याद रहेंगे। देखो, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है यहाँ पे पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में इनर्ट गैसेस भी आती हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और मेटल भी आते हैं। ठीक है। तो मेटलॉइड्स यानी उपधातु, उभयधर्मी धातु, उभयधर्मी उपधातु, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? बच्चे, सीता, गीता, सबको, आस्था, सबको टेनिस आता। ठीक है। बोरोन तो क्या है, नॉन मेटल है, पर ये सिलिकन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एटी, इन सब को क्या है, उपधातु बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। इनकी ट्रिक क्या है? बच्चे, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। ठीक है। इस सीरीज से ऊपर जो भी है सब क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। इस सीरीज से नीचे जो भी है वो सब क्या है, मेटल्स है। मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक का मतलब क्या है कि ऐसा ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड कहाँ होगा, पी कक्षक के अंदर होगा। ठीक है। तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP126। ठीक है। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक पी ब्लॉक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो द्वितीय आवर्त है, सेकंड आवर्त है, उसमें डी कक्षक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। डी कक्षक अनुपस्थित है यानी डी ब्लॉक नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसके कारण बाकी जो एलिमेंट है उससे इसके कुछ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। तो हम एक बार देखते हैं द्वितीय आवर्त होता कौन सा है। ये है द्वितीय आवर्त। फर्स्ट आवर्त में आएगा हीलियम, उसके बाद में ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये है सेकंड आवर्त। इस सेकंड आवर्त में पी ऑर्बिटल ही होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसके कारण इनका नेचर अपने ही फैमिली के और मेंबर से क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हुई कॉमन चीज़। अब हम वर्ग 15 स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम। ठीक है। इनके बारे में स्टडी करते हैं। वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम है। जैसे जैसे हम वर्ग में यानी ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं, अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में चेंज हो जाते हैं। सॉरी। जैसे जैसे नाइट्रोजन से हम नीचे जाएंगे, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन मेटल, बीच वाले मेटलॉइड्स और उससे नीचे मेटल्स मिलेगी। आपको यही बता रखा है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नेचर में कैसी है, नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी कैसी है, मेटलॉइड्स है, एंड बिस्मिथ क्या है, बिस्किट, मॉस्कोवियम, मेटल्स होते हैं। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 78% है। दो आपको इसके मिनरल्स याद रखने हैं, कौन कौन से, सोडियम नाइट्रेट यानी चिली सॉल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट यानी इंडियन सॉल्टपीटर। इंडियंस मोस्टली कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ब्लैक यानी के NO3 यानी काले, KNO3। तो इंडियन सॉल्टपीटर का फॉर्मूला याद करने की ट्रिक क्या है, KNO3। ठीक है, काले से। जो अपनी वनस्पति है, जीव है, यानी फ्लोरा एंड फ्यूना, इनमें सब में प्रोटीन्स मिलता है। फॉस्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों में भी हमको क्या मिलता है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स है ये सब मिलते हैं। एक छोटी सी मैंने ट्रिक लिखी है जो नीट में और जेई में पूछी जाती है, आगे नेट में भी पूछी जाती है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली मिलता है। कौन कौन सा,
आपको बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस पूछ सकते हैं, इनका हाइड्राइड्स का सीक्वेंस पूछ सकते हैं, बेसिक नेचर का सीक्वेंस पूछ सकते हैं एंड डायपोल मोमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस क्या है? अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है अपने ही ग्रुप के सेम हाइड्राइड से। अमोनिया का, नाइट्रोजन का, NH3 का क्या है? बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। बेसिसिटी भी इसी की ज़्यादा है, हाइड्राइड्स भी इसी के ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड डायपोल मोमेंट भी इसी का ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की एंड हाइड्रोजन की शेप क्या है? सेम है, सेम साइज के हैं, सेम साइज के हैं, इसी कारण इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होता है। बेसिक नेचर भी इसी का ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये सेम साइज के बॉन्ड अच्छा बनेगा इनमें, डायपोल मोमेंट भी बढ़िया ही लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन की साइज क्या है? छोटी है। मोस्ट एसिडिक, नाइट्रोजन के जितने भी और ऑक्साइड्स होते हैं उनमें से N2O5 ऑक्साइड क्या है? मोस्ट एसिडिक होता है। आपको नॉर्मल याद रखना है। लोएस्ट एसिडिक, लोएस्ट एसिडिक कौन सा है? इन दोनों में से आर्सेनिक के कंपाउंड है AS4O6 और AS4O10। मोर एसिडिक, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक का मतलब है, एसिडिक एसिडिक एसिड का मतलब क्या है? साइज क्या होनी चाहिए? छोटी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी। और एक एस कैरेक्टर, ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक है, एसिडिक होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? एसिडिक होने के लिए साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? इसका ज़्यादा होना चाहिए। एंड एस कैरेक्टर यानी SP होगा तो वो मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो AS4O6 है, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है? AS4O10 का ज़्यादा है, इस कारण ऑक्सीडेशन इसका ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन इसका क्या है? कम, यानी लोएस्ट एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? CA9PO46 CaX2। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला क्या है? CA9PO46.CF2। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला क्या है? आपको याद आना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। फ्लोरोएपेटाइट यानी फॉस्फोरस का कोई आपको क्या है? मिनरल है। इसका फॉर्मूला क्या है? CA9PO4 का होल 6 CaF2। तो फॉस्फेट चट्टान के रूप में आपको मिलता है। फास्फोरस प्राणियों में और पादप का क्या है? आवश्यक तत्व है। ये अस्थियों में, अन्य जीव कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फॉस्फोप्रोटीन दूध और अंडों में भी मिलता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये सब कहाँ मिलते हैं? सल्फाइड खनिज में मिलते हैं। यानी फास्फोरस तो कहाँ मिलेगा आपको? दूध में, अंडे में मिलेगा, मिनरल्स रॉक में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ कहाँ मिलेंगे? सल्फाइड मिनरल्स में आपको मिल जाएंगे। मॉस्कोवियम एक क्या है? संश्लेषित तत्व यानी सिंथेटिक कंपाउंड, सिंथेटिक एलिमेंट है। मॉस्कोवियम का संकेत क्या है? MC से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 115 है। एटॉमिक मास कितना है? 289 ग्राम पर मोल। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है। लास्ट क्या है? 7s2 7p3। इसकी अर्धायु यानी हाफ लाइफ भी कम होती है, इसकी नॉर्मल लाइफ भी क्या है? कम। इस कारण इसकी स्टडी अपन कर नहीं पाते हैं। मॉस्कोवियम को छोड़ करके जो जितने भी कंपाउंड हैं उनके आपको कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कुछ एटॉमिक कैरेक्टर एंड कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स दे रखे हैं। इसको हम देखते हैं। ये टेबल है कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरा 15 ब्लॉक समझ में आ जाएगा। मैन इसमें क्या है? इसका जो सारा समरी है वो सब इसी टेबल में रखी हुई है। तो इस टेबल को अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? नाइट्रोजन का 7 है सॉरी, नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस का 15, आर्सेनिक 33, Sb 51 एंड बिस्मिथ 83। ठीक है, ये आपको एटॉमिक नंबर याद रहेंगे। 8 का डिफरेंस, 16, 16 एंड 32 का डिफरेंस है। फिर इनका एटॉमिक मास जस्ट डबल होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ छोटी, जितनी ज़्यादा साइज़ छोटी, आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि एक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे और दाएं से बाएं जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। यानी जितनी ज़्यादा साइज़ छोटी होगी उसकी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा साइज़ छोटी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे वही उसकी क्या है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देती। तो जितना छोटा होगा वो उतना स्ट्रांगली बाउंड होगा, स्ट्रांगली बाउंड होगा तो आपको एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है साइज में, क्योंकि देखो एटॉमिक मास इसका क्या है, कम है, 14 ही है, यानी साइज इसकी छोटी है, मास इसका कम है, तो आयनन एंथैल्पी का मान इसका ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसी कारण इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक तो हाफ फील्ड है, फिर साइज छोटी है, ऐसे इसकी आयनन, ये सब इसकी रेडियस है। मेल्टिंग पॉइंट भी देख लीजिए सबका। मेल्टिंग पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, यानी इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे ये उबलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आर्सेनिक के बारे में। बाकी ये डेंसिटी वगैरह भी सेम ही है सबकी, सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP3, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आयनन त्रिज्या बढ़ ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया आयनन एंथैल्पी क्या होती है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। आयनन एंथैल्पी क्या है, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार के कारण वृद्धि के कारण क्या है, घटती है। अर्धभरित पी कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व और छोटे आकार के कारण संगत वर्ग वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका मतलब क्या है, वर्ग 15 और 14 को अपन कंपेयर करें तो वर्ग 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि 15 का मैंने क्या बताया था, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3। 3 का मतलब P कितना है, हाफ फील्ड। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P के अंदर कितने आ सकते हैं बताइए। P आपका ये है, P में 6 आ सकते हैं, पर यहाँ पे कितने फिल है, यहाँ पे P में ये 3 भरे हुए, तीनों कक्षक क्या है, भरे हुए। तब तीनों भरे हुए मतलब हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। जो स्टेबल होगा वो आयनन, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। इस कारण इस वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अदर, अपने फैमिली के अदर यानी फैमिली 13 14 16 उनके कंपेयर में इसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दे रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा साइज छोटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणविक होते हैं। बहुपरमाणविक मतलब सिंगल एलिमेंट नहीं रह सकते, जैसे N2 मिलेगा, N नहीं मिलेगा आपको सिंगल। तो डाई नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, जबकि अन्य सभी क्या है, ठोस। यानी इस वर्ग में नाइट्रोजन ही क्या है, गैस फॉर्म में मिलती है, बाकी सब सॉलिड मिलेंगे। वर्ग में नीचे की ओर धात्विक गुण बढ़ता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस धातु है, ये अपनों ने पढ़ ही लिया है। सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। सामान्यतः क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो इसका बॉयल मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अगर इन्हें भी कर दिया तो खराब। इनकी तो पैंट ही जल गई उस प्रेस से। इसके तो मैंने प्रेस ही नहीं करी।